नमस्कार दोस्तों, आपका आज के इस वीडियो के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल सेक्टर के बारे में। इन जनरली जब भी आज पिछले 1-2 सालों की अगर हम लोग बात करें, तो पिछले 1-2 सालों के अंदर हमने जब भी लोगों के मुँह से बात सुनी है पेट्रोकेमिकल और ऑयल और नेचुरल गैस के सेक्टर के बारे में, तो ज़्यादातर लोग उसके ऊपर बेरिश नज़र आते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि इस सेक्टर का आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, पर कहीं न कहीं ये बात हमें सच साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे-जैसे यहाँ पर ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जैसे-जैसे यूज़ और उसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, तो वैसे-वैसे अगर हम देखने जाएँ तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर के ऊपर थोड़ा बहुत तो खतरा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर की, और हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुँचेंगे कि आखिर ये सेक्टर कहाँ तक जाएगा। इस सेक्टर के इंडिया के अंदर जितनी भी छोटी-बड़ी कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ और प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हम लोग बात करने वाले हैं ओएनजीसी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, भारतीय पेट्रोलियम की, इंडियन ऑयल की और ऑयल इंडिया की। तो हम इन्हीं 5 कंपनियों के बारे में ज़्यादा डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक का जो है यहाँ पर एक आर्टिकल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियाज़ ऑयल डिमांड टू राइजेस 50% बाय 2030 अगेंस्ट ग्लोबल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ 7% रिपोर्ट। तो यहाँ पर रिपोर्ट हमें यहाँ पर ये बताती है कि इंडिया के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर यानी कि 2030 तक यहाँ पर 50% जितनी ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिमांड रहने वाली है। हालांकि जैसे-जैसे हम लोगों ने दूसरी चीज़ों की बात करी, जिस तरीके से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उन सब की बात करें, तो वहाँ पर हम अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि आगे चलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो कम होने वाली है। और यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो ये बता रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ने वाली है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत और डिटेल के अंदर रीडिंग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द यूएस इज़ प्रोजेक्टेड टू स्टे एट द टॉप ऑफ द टेबल विथ अ कंजप्शन ऑफ 17.4 MBD in 2030, lower than the 18.4 MBD in 2019। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 2019 के अंदर यूएसए के अंदर पर डे की जो कंजप्शन था ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का, वो 2030 तक वो लोग घट जाएगा। मतलब कि वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि धीरे धीरे ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का कंजप्शन जो है वो यूएसए के अंदर कम हो। वहाँ की गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इंडिया की, तो यहाँ पर इंडिया कंजप्शन ऑफ द फॉरकास्ट टू राइजेस फ्रॉम द 4.8 मिलियन बैरल्स पर डे MBD। MBD का मतलब होता है कि मिलियन बैरल्स पर डे। MBD इन 2019 टू 7.2 MBD इन 2030 एंड 9.2 MBD इन 2050 एज पर द IEA's की सेंसर बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड पॉलिसीज़। तो मतलब कि यहाँ पर ये रिपोर्ट हमें ये कहना चाह रही कि इंडिया के अंदर जो है वो आने वाले टाइम के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस की जो डिमांड है और इसका जो यूज़ है वो बढ़ने वाला है। तो हम लोग अगर इसके अंदर डिटेल के अंदर बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जब भी हम लोग बड़े-बड़े लोगों के ओपिनियन सुनते हैं, तो उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इस तरीके टोटल जो जितना भी ऑयल एंड नेचुरल गैसेस है उसका कंजप्शन कम होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इन रिपोर्ट्स की, तो ये रिपोर्ट्स हमारे सामने कुछ अलग ही तस्वीर बता रही है। उनका ये कहना है कि फॉरेन के अंदर नो डाउट वहाँ पर धीरे धीरे डिमांड कम होगी, लेकिन इंडिया के अंदर आने वाले टाइम के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पर ONGC का एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ONGC का एक रिपोर्ट है, वी आर द लार्जेस्ट नेचुरल ऑयल एंड गैस कंपनी टू वर्क इन इंडिया। यहाँ पर ONGC खुद के बारे में ये बता रहा है, ONGC रिप्रेजेंट्स इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू इट्स पायनरिंग एफर्ट्स। तो यहाँ पर ONGC के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है। तो ONGC इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, contributing around 71% to Indian domestic production. Crude oil is the raw material used by downstream companies like Oil India, BPCL, HPCL एंड MRPL। और यहाँ पर HPCL MRPL जो है, ये दोनों की दोनों ONGC कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनीज है, टू प्रोड्यूस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैसेस लाइक LPG। तो यहाँ पर हमें ये इस रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है कि आने जो ONGC है वो सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ONGC का बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। ONGC यहाँ पर क्रूड ऑयल के साथ साथ यहाँ पर वो केरोसिन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, फिर LPG के गैसेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और LPG का इस्तेमाल जो होता है वो घर के अंदर खाना बनाने के लिए होता है।
यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आ जाती है कि जो भी कंपनियाँ यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर डाइवर्सिफाइड है, जो लोग अलग अलग गैसेस और अलग अलग केमिकल्स के अंदर काम कर रही है, और दूसरे भी अलग अलग सेक्टर के अंदर जो कंपनियाँ फैली हुई है, उन कंपनियों को यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस हम लोग रिलायंस का अगर एग्जाम्पल लें, तो रिलायंस का भले ही नो डाउट बड़ा रेवेन्यू जो है वो ऑयल और उसकी रिफाइनरी से ही आता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर रिलायंस दूसरे भी अलग अलग सेक्टर के अंदर घुसी हुई है। जिस तरीके से वो जियो के थ्रू टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ी मोनोपोली मार्केट के साथ खड़े हुए हैं, उसी तरीके से वो उन लोगों का रिलायंस का ट्रेंड्स है, तो वहाँ पर वो कपड़ों की उनकी ब्रांड है, तो वहाँ पर वो कपड़े भी बेच रहे हैं, और इसी तरीके से उनका बिजनेस अलग अलग दिशाओं के अंदर फैला हुआ है। तो जिस तरीके की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो लोग जो है वो अलग अलग सेक्टर के अंदर फैले हुए हैं, और वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैसेस से हटकर वो लोग दूसरे सेक्टर के अंदर भी काम करें। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है गवर्नमेंट कंपनीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है दूसरे अलग अलग सेक्टर के अंदर जाने के लिए और खुद के बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा फाइनल ओपिनियन यही बनता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से ऑयल एंड नेचुरल गैसेस के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे इसके अंदर कुछ ज़्यादा फ्यूचर और ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है। बाकी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर से एक बार ज़रूर से सलाह लें। मैं भी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बना रहा हूँ, तो आप इसे इसी तरीके से कंसीडर कीजिए। हालाँकि बस तो फिर फाइनल मेरा ओपिनियन यहाँ पर यही बनता है कि आपको ऑयल एंड नेचुरल गैसेज़ के सेक्टर से हो सके उतना दूर रहना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें कि फ्यूचर के अंदर जो डिक्लाइन की जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैसेज़ का सेक्टर जो है वो धीरे धीरे नीचे जाने वाला है, तो हालांकि ऐसा नहीं होगा। जो यहाँ पर क्रूड ऑयल है, पेट्रोल और डीजल, तो वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे शिफ्ट होकर एलपीजी और इस तरीके के जो घर के अंदर यूज़ होने वाले गैसेस हैं उसी के ऊपर हो जाएगी। बाकी यहाँ पर कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा।